सभी भक्तों को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा और रोचक विषय लेकर आए हैं, जिसकी आप सभी को श्राद्ध के समय में अति आवश्यकता होती है कि पितृपक्ष में अगर सपने में पितर दिख जाते हैं तो उसके क्या कुछ संकेत होते हैं। पितृपक्ष में अगर दिखाई दे रहे हैं आपको भी कौन से 5 सपने तो हो जाएं इस तरह, तो वरना हो सकता है आपको भी नुकसान। इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान आप जो भी कार्य अपने पितरों के नाम से कर रहे हैं उससे आपका पितर खुश हो रहा है या नहीं, इसका पता सपने में लगाया जा सकता है। पितृपक्ष में आने वाले सभी प्रकार के सपनों के बारे में स्वपन शास्त्र में जानकारी दी गई है। हम आपको ऐसे 5 सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पितृपक्ष में देखना अशुभ माना गया है। इन सपनों का अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, इसलिए इस तरह के सपने आते ही आपको बहुत सतर्क हो जाना है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से 5 अशुभ सपने आपके लिए रहने वाले हैं। उससे पहले एक बार विस्तार से जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आपको जो भी सपने दिखाई दे रहे हैं वह सभी आपके पितरों की तरफ से आपके लिए किसी न किसी बात का संकेत, इशारा जरूर होते हैं। यह इशारे शुभ या अशुभ दोनों तरीकों से हो सकते हैं। स्वपन शास्त्र में सभी तरह के सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम आपको ऐसे 5 सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो आपको पितृपक्ष के दौरान आए तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इस तरह के सपने पितृपक्ष में देखना अशुभ माना गया है। इस प्रकार के सपने नौ के आते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से सपने देखना होता है अशुभ। इस पर आज हम विस्तार से जानते हैं कि इसे जानने से पहले एक बार आपसे वही पुण्य निवेदन है कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य टाइप करें। अब बात करते हैं कि पितरों को रोते हुए स्वप्न में देखा जाना किस पर बात का संकेत है। तो इस पर भी बता दें कि स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आपका कोई पितर रो रहा है या फिर गुमसुम खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो इस तरह से सपनों का अशुभ माना गया है। इन सपनों का अर्थ है कि आपके जीवन पर कोई भारी संकट आ सकता है। आपको करियर से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष खत्म होने से पहले हवन या दान आदि जरूर करना चाहिए। दूसरा, आपको बता दें कि सपने में खुद को कहीं फंसा हुआ देखना, अर्थात खुद को कहीं अकेला महसूस करना, खुद को इस सिचुएशन में देखना कि अब कोई और अन्य विकल्प नहीं है। स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से आपको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पितरों के श्राद्ध करने में कोई कमी रखी है। विधि विधान से आपने उनके नाम से श्राद्ध नहीं किया, इसलिए वह सपनों में इस प्रकार आकर आपको इशारा दे रहे हैं कि वह आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको श्रव पितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से दान, हवन आदि अवश्य करना चाहिए। तीसरे नंबर पर बता दें कि सपने में पितरों का पहले दिखना और फिर छिप जाना, अर्थात एक बार नजर आके फिर वापस कहीं गुम हो जाना, ओझल हो जाना, ये भी कई बार देखने में आया है और सुनने में भी आता है। तो इस पर भी बता दें कि पितृपक्ष में यदि आपको सपने में पितर दिखाई देते हैं और अचानक देखने के बाद कहीं गुम हो जाते हैं, छिप जाते हैं, तो इस तरह के सपनों को स्वपन शास्त्र में अशुभ बताया गया है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आने वाले समय में मुसीबत आपको घेर सकती है। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आपके पितरों को शांति नहीं मिली
व किसी संकट में है। इसलिए इस तरह के सपने आने पर पितरों की शांति के लिए कामना करनी चाहिए। दूसरे आपको बता दें कि सपने में पितरों को खाना मांगते हुए देखना, खाना न केवल जरूरी नहीं है, पीने की कोई वस्तु मांगते हुए देखना, अर्थात खाद्य या पेय पदार्थ जो भी हो। पितृपक्ष में यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मांग रहे हैं, इस तरह के सपनों का अर्थ है कि वह आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के कार्यों से खुश नहीं है। आप जो उनके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं या फिर उन फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पिता दुखी हो रहे हैं। इसलिए इस तरह के सपने आने पर अपने घर के बुजुर्गों से सलाह अवश्य लें। अगर आपके पास में कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप सीधे हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी परामर्श ले सकते हैं। आपकी सेवा में हरदम हम तैयार रहते हैं। तो आज के लिए हमारे पास में यही उपयोगी जानकारियाँ थी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहद जो है लाभकारी साबित रहने वाली हैं। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।